Hello everyone, myself Dr. Anchala, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABSIT गाजियाबाद। हम बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट सेकंड डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। इससे लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी फ्लो इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस को डिस्कस किया था, जहां पर हम ये बताते हैं कि जो एनर्जी फ्लो है, एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को हम पॉइंटिंग वेक्टर एस से डिनोट करते हैं। हमने उसकी डायरेक्शन को वहां पर कैलकुलेट किया तो पता चला कि जो पॉइंटिंग वेक्टर एस है उसकी डायरेक्शन होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या हम ये कह सकते हैं जो एनर्जी फ्लो होती है कौन सी डायरेक्शन में होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब वहां से हमने ये तो प्रूफ कर लिया, ये तो समझ लिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो अपनी एनर्जी को फ्लो करती है, उसमें एनर्जी होती है। अब वो जो एनर्जी होती है किन टर्म्स में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के टर्म्स में। क्लियर? तो आज हम उसी की वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं कि कितनी एनर्जी कैरी करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो यही है, एनर्जी कैरीड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक का हेडिंग डाल लेते हैं कि एनर्जी कैरीड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? इसी को हम एनर्जी डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं कि एनर्जी डेंसिटी इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, बिकॉज वेव तो इनफाइनाइट है। ठीक है, एक पॉइंट से आएगी से चलती है दूसरे पॉइंट तक चलती चली जाती है, तो हम उसकी एनर्जी को हम रिप्रेजेंट नहीं करते, बेसिकली उसकी एनर्जी डेंसिटी को, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम ड्राइव करते हैं। आपने इससे पहले 12th क्लास में कैपेसिटर की एनर्जी, इंडक्टर की एनर्जी भी पढ़ रखी है, तो वहीं से बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है या हम ये कहें फॉर्मूला, ये वहीं से निकल कर आता है जिसको हम डायरेक्ट यूज करते हैं। तो हेडिंग डालने के बाद मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस। क्लियर? कि जब वो स्पेस में ट्रेवल करती है तो क्या होती है, उसमें एनर्जी कैरी होती है। ठीक? तो दस एनर्जी कंटेन्ड इन ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को यहां पर लिखेंगे कि द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। इसी को हम इस तरीके से भी बोल देते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। क्लियर? तो इसको हम डिनोट करेंगे U और साथ में E सफिक्स, एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वैल्यू होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इसी तरीके से हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, द एनर्जी फ्लो या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? मैग्नेटिक, ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। UB हम उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, दिस इज, ये इक्वल होता है हाफ म्यू नॉट बी नॉट के स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है एक रिलेशन की B इक्वल टू म्यू नॉट H होता है, तो उसको हम यहां पर यूज कर लेंगे। तो UB को हम कैसे लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ H हाफ म्यू नॉट H स्क्वायर। यहां पर हम लिख भी देते हैं बिकॉज B इक्वल टू म्यू नॉट H। ठीक है, अब बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों ही E और H प्रेजेंट होते हैं, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी है वो सम होगी दिस एंड दिस। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave where both
E electric field vector and magnetic field vector are present. शुरू से हम बताते चले आ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का कंबाइंड होती है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी U is the sum of the energy densities due to E and H. क्लियर. तो दैट इज, या हम देयरफॉर करके लिख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी डेंसिटी है वो क्या होगी, इज द सम ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड यू ई प्लस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. सिंपल. तो हमने पहले यू ई और यू बी की वैल्यू लिख रखी है ऑलरेडी. तो हमें टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी मिल गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस म्यू नॉट एच स्क्वायर. देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी स्टोर होगी तो हाफ तो कंट्रीब्यूशन होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाफ कंट्रीब्यूशन होता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर. अब हमने एक रिलेशन ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर लिया है कि बट फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव E और H का हम रेशो कैलकुलेट कर चुके हैं. E और H का रेशो इक्वल टू अंडर रूट क्या आया था, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से अगर हम देखें तो H की वैल्यू को अगर हम निकालें तो H की वैल्यू हमें मिलेगी एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट एंड दिस इज E. तो इसी को हम यूज करेंगे अपनी इक्वेशन यहां पर, इस इक्वेशन में. तो ये इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है अब, सो एनर्जी डेंसिटी U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा. H की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये म्यू नॉट है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट ई स्क्वायर लिखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस. म्यू नॉट से यहाँ म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा तो जो एनर्जी डेंसिटी है वो क्या बन जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. तो यू की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. और यही क्या है, दिस इज द टोटल. हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इज द टोटल एनर्जी डेंसिटी. ये क्या है, टोटल एनर्जी डेंसिटी है जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इन फ्री स्पेस में कैलकुलेट कर ली. कि चाहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और साथ में क्या था, म्यू नो एच की टर्म थी, बट दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर होता है तो क्या आ जाएगी वैल्यू, यू इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. अब जैसे हमने अभी पहले लेक्चर, इससे लास्ट लेक्चर में भी बताया था, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वेव है, पीरियोडिकली वेरी करती है, तो हम उसकी मोस्टली एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पर भी हम टाइम एवरेज ले लेंगे एनर्जी डेंसिटी का. ठीक है, लिखेंगे स्टेटमेंट द टाइम एवरेज ऑफ एनर्जी डेंसिटी. ठीक, तो एवरेज के लिए इस तरीके का साइन मैं यूज कर रही हूं, U इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. सिंपल. एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, उसको हम बाहर लिख देंगे. E की वैल्यू E नॉट,
ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस के ओमेगा टी। क्लियर। फिर से हम इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो इसकी रियल वैल्यू होती है हम उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ रियल, ठीक है। और रियल वैल्यू में कौन सा आ जाएगा, कोस। तो हम वहाँ ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि u इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के डॉट आर, और ये एवरेज वैल्यू के लिए हमने यहाँ पर साइन लगा दिया, ठीक है। जब हम कोस की वैल्यू, कोस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एक पूरे साइकिल में, तो इसकी वैल्यू हाफ आती है, ठीक है। कोस की वैल्यू तो 0 आएगी, बट कोस स्क्वायर की वैल्यू हाफ आती है इस टर्म की, एवरेज वैल्यू ऑफ दिस। क्लियर। तो हम उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ठीक। तो U एवरेज डेंसिटी, टोटल एवरेज डेंसिटी इक्वल टू हाफ, क्योंकि उसकी एवरेज वैल्यू आ गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। हमने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि इतनी एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है। अब देखिए, हम कभी कभी हमसे वो रेशो भी पूछ लेता है, या इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि सो दैट द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमने अभी एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, उसका हम रेशो देख लेते हैं। ठीक है। तो लिखेंगे कि द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक and magnetic densities is given by, ठीक है। तो लिखेंगे हम क्या आएगा, यू ई और यू बी, इसका हम रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं। यू ई की वैल्यू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन यू बी की वैल्यू हाफ म्यू नॉट एच स्क्वायर, ठीक है। फिर से कि ई और एच का रेशो अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ से तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये क्या है, म्यू नॉट एच स्क्वायर। तो यू ई अपॉन यू बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट, और ई एंड एच का रेशो है म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर ई और एच का रेशो अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। क्लियर। जब हम स्क्वायर करेंगे इसका तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये क्या वैल्यू मिल गई आपको, 1, कैंसिल हो गया। तो यू ई इक्वल टू क्या आ गया, यू बी। ये एक काफ़ी अच्छा रिलेशन है कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल। तो हम अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि दैट इज, या देयरफॉर दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक field density is equal to the magnetic field energy density। क्लियर। तो हमने ये कंक्लूजन लिख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। तो आज के हमने इस लेक्चर में कि कितनी एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उसको कैलकुलेट कर लिया। तो जो एवरेज वैल्यू आई एनर्जी डेंसिटी की वो कितनी आई, हाफ एप्सिलॉन नॉट
ई नॉट स्क्वायर। साथ में हमने ये भी प्रूफ कर लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से एनर्जी डेंसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी के बराबर ही आती है। तो आज के लिए इतना ही।